क्या हाल चाल है साथियों। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे एक्सेंट माइक्रोसेल आईपीओ के बारे में। इसको इस आईपीओ को आपको अवॉइड करना चाहिए। सेल इस आईपीओ का जो व्यू, फ्यूचर, जीएमपी क्या चल रहा है, सबके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते। तो देखो, सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लेते हैं इस आईपीओ के ऑफिशियल डेट फेट के बारे में, तो इस आईपीओ ओपन होने जा रहा है 8 दिसंबर को। यानी कि आपको 8 दिसंबर के दिन ये आपको ओपन होता दिख सकता है, दिख सकता नहीं, दिखेगा ही। 8 को ऑफिशियल अनाउंस आ चुका है, अनाउंस कर गया है इसका जो ऑफिशियली डेट। तो देखो 8 को हो रहा है ओपन, क्लोज हो रहा है 12 को। यानी कि आपको कितना मिल रहा है, 8, 9, 10, 11, 12, टोटल आपको मिल रहा है 5 दिन। क्योंकि यहाँ पर हॉलीडे आ गया है मिडिल पे, इसलिए आपको यहाँ पर दिख रहा है 5 दिन। 8 से 12 तक ये आईपीओ दिख जाएगा, आपको अप्लाई करने के लिए आपको मौका देने वाला है। लिस्टिंग की बात करते हैं, आगे देखते हैं। तो देखो इस आईपीओ का जब फेस वैल्यू है ये 10 रुपया पर शेयर, 10 रुपीज़ पर शेयर फेस वैल्यू है। और इसका जो देखो प्राइस बैंड इस आईपीओ का रहने वाला है 140 रुपया। तो ये कट ऑफ है, ठीक है, 140 है कट ऑफ, 140 कट ऑफ। आपको 140 पे ही ऑर्डर करना है, 33, 34 पर 35 पे नहीं करना, सिर्फ 40 पे ही करना है, ठीक है। तो देखो, और अगर हम लोग बात करें आगे लॉट साइज की, तो आपको एक लॉट पे देखने को मिलेगा 1000 शेयर, और ये हो जाता है 140 रुपया का 1000 शेयर, ठीक है। टोटल इशू साइज है 78 करोड़ का। एसएमई आईपीओ है, एक छोटा सा आईपीओ है, 78 करोड़ का। फ्रेश इशू की बात करें तो देखो ये जो एसएमई आईपीओ टोटल फ्रेश इशू रहता है 78 करोड़ का फ्रेश इशू है। आपको बहुत ही अच्छा एक फ्रेश इशू 78 करोड़ का दिखने को मिल रहा है यहाँ पर। और ये लिस्ट हो जाएगा एसएमई, एनएसई, एसएमई पर, ठीक है। ये लिस्ट आपको देखने को मिला है एनएसई, एसएमई पर, ये आपको लिस्ट होते हुए दिखेगा। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। तो देखिए जैसे कि मैंने बताया 8 दिसंबर को ओपन है, 12 को क्लोज है। इसका अलॉटमेंट कब है, 12 को क्लोज है, तो अलॉटमेंट T+3 डे, अलॉटमेंट T+3 डे के हिसाब से आपको नेक्स्ट डे यानी कि 14 को, सॉरी T+3 डे के हिसाब से आपको 13 को क्लोजिंग है, 12 को अलॉटमेंट है, 13 को, उस हिसाब से आपको अलॉटमेंट देखने मिला है नेक्स्ट डे 13 को। रिफंड भी आपको 13 तारीख को देखने को मिलेगा। 50% जो रिफंड आपको अलॉटमेंट के दिन देखने को मिलता है, और 50% रेस्ट ऑफ 50% आपको अगले दिन यानी कि 14 तारीख को देखने को मिलेगा। और शेयर क्रेडिट भी उसी दिन को होगा, 14 तारीख को, ठीक है। अलॉटमेंट के अगले दिन जो आपका मिल जाएगा आपको क्रेडिट, ठीक है, शेयर क्रेडिट हो जाएगा डीमेट पे। अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो आपका जो शेयर्स है ना आपका डीमेट अकाउंट पे क्रेडिट हो जाएगा। कहाँ पर भी हो शेयर, लाइक वो अगर एंजल वन हो, एंजल ब्रोकिंग, जीरोधा, अपस्टॉक, किसी भी, ठीक है, आपको शेयर्स मिल जाएंगे। और लिस्टिंग डे, इस आईपीओ का लिस्टिंग डे हो जाएगा 15 को। एकदम इस आईपीओ में सब कुछ T+3 डे के मुताबिक है, ठीक है। 12 को है क्लोजिंग, 13 को अलॉटमेंट, 14 को रिफंड और शेयर क्रेडिट, और 15 को हो जाता है लिस्टिंग। बहुत एक अच्छा सा आईपीओ है, सब कुछ इसका देखो डेट बाय डेट आ रहा है। तो अगर हम बात करें अब परसेंटेज की, किसको कितना शेयर्स मिले हैं, तो देखो QIB को शेयर्स ऑफर किए गए हैं 50% तक। यानी कि QIB, देखो जो QIB है, QIB को मिला है 50% तक का आईपीओ, ये मिल चुका है 50% तक का शेयर। उसके बाद आ जाता है रिटेल, तो रिटेल को मिला है 35%, QIB को 50%, रिटेल को 35%, और जो HNI है, HNI को मिला है 15%। देखो ये टोटल में हो गया 100%, 50, 35, 100, 50, 35 और 15, 100। और अगर बात करें एक लॉट का प्राइस कितना रहने वाला है इस आईपीओ का, तो देखो रिटेल में तो आप मिनिमम एक लॉट ही जो अप्लाई कर सकते हो, तो उस पर लग जाएगा 140। और इस आईपीओ में आप रिटेल पे मैक्सिमम भी एक लॉट ही कर सकते हो, मिनिमम भी एक लॉट, मैक्सिमम भी एक लॉट। एक लॉट पे आपका रहेगा 1000 शेयर, और प्राइस हो जाता है 1,40,000। और अगर आप HNI में करते हो, तो देखो अगर आप HNI में अप्लाई करते हो, ये देखो अगर आप HNI में अप्लाई करते हो तो उस हिसाब से आप मिनिमम 2 लॉट अप्लाई करोगे, एक लॉट नहीं होगा। अगर आप एक लॉट करोगे तो आप रिटेल से अप्लाई करोगे, और अगर आप 2 लॉट अप्लाई करोगे तो आप आ जाओगे HNI में। और देखो HNI में जो दो लॉट करोगे तो आपको मिल जाएगा 2000 शेयर, और पैसा भी हो जाएगा डबल। एक पे लग रहा था 1,40,000, 2 पे लग जाएगा 2,80,000। देखो पैसा डबल हो गया, जो शेयर्स भी डबल हो गया, क्योंकि आप 2 लॉट कर रहे हो। ये अब नेक्स्ट हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कंपनी के स्टेटमेंट के बारे में। बीते कुछ सालों में कंपनी ने क्या कुछ किया है, प्रॉफिट एंड लॉस, सब कुछ के बारे में। तो देखो मैं आपको शॉर्ट में ये बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो कंपनी का जो एसेट है,
कंपनी का एसेट लगातार यहाँ से इंक्रीज करता गया है। ठीक है, ये आपको 2023 का जो 31 मार्च और ये 30 जून यानी कि 3 महीने बाद का देखने को मिलेगा। एसेट जो देखो लगातार इंक्रीज करता गया है और रेवेन्यू भी कंपनी का लगातार यहाँ से इंक्रीज ही करता गया है। रेवेन्यू आप अगर यहाँ पर देखो तो आपको ये देख के कम लग रहा है, लेकिन ये कम नहीं है क्योंकि ये जस्ट 3 मंथ का है। ठीक है, ये जस्ट 3 मंथ का है, दैट्स वाई आपको ये कम लग रहा है, लेकिन ये बहुत है। ठीक है, तो और हम अगर बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो देखो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बहुत ही अच्छा है, लगातार भी बहुत ही इंक्रीजमेंट हुआ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी। और नेटवर्थ, तो नेटवर्थ भी देखो, नेटवर्थ में भी कहाँ पर आपको कुछ भी नेगेटिव पॉइंट नहीं देखने को मिला है, लगातार धीरे धीरे ऐसे ऊपर ही गया है जो नेटवर्थ है। अब आ जाते हैं हम लोग कंपनी के पास जो पैसा रिजर्व मनी सरप्लस कितना था। तो देखो अगर इसकी बात करें तो 2021 से 2022 पे थोड़ा सा कंपनी का यहाँ कम गया था, लेकिन कंपनी ने फिर से इसे रिकवर करके 2023 ये जो लास्ट है 30 जून तक अभी बहुत ही अच्छा है, कोई भी खराबी अभी तक नहीं है। अब हम अगर बात करें बोरोइंग की तो देखो बोरोइंग कंपनी के पास 300 करोड़ का था 2021 पे, 2022 पे कंपनी ने यह कर लिया 240 करोड़ का और 2023 पे कंपनी के पास यह था 227 करोड़ का और अभी तक 30 जून 2023 को कंपनी के पास 210 करोड़ का बोरोइंग है। कोई खराब बोरोइंग नहीं है, बहुत ही अच्छा शानदार सा कंपनी का जो फंडामेंटल स्टेटमेंट देखो प्रॉफिट एंड लॉस का है। और अगर बात करें कंपनी के जीएमपी का, देखो ये जो आपको जीएमपी इसका है वो कितना चल रहा है। ठीक है, ये जो एक्सन माइक्रोसेल है इसका जो जीएमपी वो कितना चल रहा है, तो देखो मैं आपको बता दूं इसका जीएमपी बहुत ही दमदार चल रहा है, बम्पर। इसका जीएमपी चल रहा है 140। ठीक है, मैंने आपको इसका जो बिडिंग प्राइस कितना बताया 140 बताया और इसका जीएमपी भी चल रहा है 140, यानी कि आपको इस आईपीओ में अगर अलॉटमेंट होता है तो आपका पैसा भी डबल देखने को मिल सकता है। ये तो जस्ट अभी शुरुआत है दोस्तों, क्योंकि अभी तक जो इसका आईपीओ आया नहीं है, मार्केट में जैसे आएगा पहले है इसका जीएमपी 100%, पैसा डबल वाला जीएमपी पहले से ही है। ठीक है, तो इसका देखो क्यूआईबी एचएनआई रिटेल सब तो भर भर कर पैसा लगाएगा क्योंकि पहले से जीएमपी चल रहा है 100 और ये लोग जब माल इस पे लगाएंगे करोड़ करोड़ जो माइलस्टोन तोड़ेंगे तब तो जीएमपी और ऐसे भागेगा। जीएमपी देखो 150-200 तक भी जा सकता है, इसमें कोई चौंकने वाला बात है ही नहीं। ठीक है, तो इस आईपीओ में आपका पैसा डबल से भी ज्यादा देखने को मिलता है। मैं वीडियो में बताता हूँ ना पैसा डबल करने वाला आईपीओ, लेकिन ये आपका पैसा देखो 1.5 गुना तक कर सकता है। आईपीओ ओपन होने से पहले जीएमपी है 100%, ओपन होने के बाद जो क्यूआईबी एचएनआई रिटेल जो मारेंगे बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्रिप्शन, उस हिसाब से कंपनी में 150-200% तक का आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। और मेरा पर्सनल व्यू अप्लाई करूँ या नहीं तो देखो भाई आंख बंद करके अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, मेरा तो पीओबी यही है, मैं तो आंख बंद करके इस पर अप्लाई करूंगा। जीएमपी सब्सक्रिप्शन कुछ देखने की जरूरत है ही नहीं, अभी तक जो है ना ये बहुत है। जीएमपी 100 है, मार्केट अगर क्रैश भी हो जाए ना तो आपको ये जो नेगेटिव पे लिस्ट होने को नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि जीएमपी कितना गिरेगा भाई 10% तो रहेगा ना, तो पैसा डबल करेगा नो डाउट एकदम। क्यूआईबी आएगा तो तगड़ा बहुत ही जाएगा, पैसा डबल से ही बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। आप इस पे अप्लाई कर सकते हो, माई पीओबी अप्लाई करो, भर भर के करो, जितना पैसा है कर सकते हो। तो आज के वीडियो से इतना ही। मैंने आपको इस माइक्रोसेल आईपीओ का जो रिव्यू आपने मांगा था मैंने दे दिया, अप्लाई या अवॉइड आप अप्लाई कर सकते हो। तो आज के वीडियो बस इतना ही, तब तक बाय, जय हिंद जय भारत।